दोस्तों, आने वाला एपिसोड तुमसे तुम तक बेहद रोमांचक होने वाला है। अब फाइनली अनु के सामने खुलने वाला है राजनंदिनी और आर्या के अतीत का वो सच जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अनु को बार बार चक्कर आने लगते हैं, उसकी सांस अटकने लगती है, क्योंकि राजनंदिनी की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। उसकी आवाज़ में दर्द और तड़प भरी पुकार सुनाई देती है। अनु, मेरी अनु, अब वह सच तुम्हारे सामने आना ही होगा। आर्या का अतीत, हमारा रिश्ता, तुम मेरी रूह हो। तुम्हें सब याद करना होगा। तुम्हें वह फाइल ढूंढनी होगी जिसमें मेरे और आर्या के बीच की कड़वी सच्चाई है। अनु अपने सिर पर हाथ रखती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? ये आवाज़ कौन सी है जो मुझे बार बार किसी जगह खींच रही है? उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे वह एक पुराने बंद कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचती है। दिल बुरी तरह धड़क रहा है। कांपते हुए उसके हाथ दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, अंदर से एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है, मानो कमरे में किसी की बेचैनी कैद हो। कमरे में हल्की सी धुंध जैसी रोशनी फैली है और पुराने सामान का बड़ा सा ढेर पड़ा है। दीवारों पर धूल जमी है, चारों तरफ सन्नाटा। अनु धीरे धीरे एक कदम अंदर रखती है, पर तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिरने लगती है। सही उसी पल एक तेज झटका लगता है और उसकी आंखें चकराने लगती हैं। वह बेहोश होने लगती है। अब कमरे में राजनंदिनी की आवाज़ गूंज उठती है, मत डर अनु, यह तुम्हारा अतीत है, तुम्हें इसे जीना होगा। जैसे ही अनु बेहोश होती है, कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें जिंदा होना शुरू हो जाती हैं। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। सामने आर्या और राजनंदिनी की शादी की एक बड़ी तस्वीर चमक उठती है। साथ ही राजनंदिनी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें एक एक कर दिखाई देने लगती हैं। हवा भारी हो जाती है। अनु बेहोशी में बड़बड़ाती है, शादी? आर्या सर, यह कौन? तभी अचानक तेज हवा चलती है। मंदिर की घंटियों की आवाज़ गूंजती है। दृश्य तुरंत बदलता है और सामने आता है एक पुराना मंदिर, जहां आर्या और राजनंदिनी आमने सामने खड़े हैं। आर्या गुस्से में चिल्लाता है, राजनंदिनी, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ये फाइल मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। झंडे और मैंने जो किया वह सच तुम दुनिया के सामने नहीं लाओगी। राजनंदिनी आंखों में आंसू लिए जवाब देती है, मैं यह जुल्म नहीं होने दूंगी। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शोहरत, सब इस फाइल में लिखा है। वह फाइल को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या ज़बरदस्ती उसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष होता है। हाथों में हाथ भिड़ते हैं। फाइल खींचते हुए गुस्सा और डर दोनों हवा में तैरते हैं। खींचतान में राजनंदिनी का पैर फिसल जाता है और वह मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आर्या के चेहरे पर डर और पछतावे का साया छा जाता है। वह चीखता हुआ नीचे भागता है, लेकिन तब तक राजनंदिनी की सांसें थम चुकी होती हैं। आर्या फौरन फाइल उठाता है, अपने आंसू पोंछता है और उसकी आंखों में डर, मजबूरी और लालच का अजीब सा मिश्रण झलकता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। अन्नू को होश आने लगता है। उसकी आंखें भारी होकर खुलती हैं। वह हाँफते हुए इधर उधर देखती है। उसकी नज़र उसी बड़ी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें आर्या और राजनंदिनी की शादी हो रही है। अनु की आवाज़ कांपती है, मैंने यह क्या देख लिया? ये सपना नहीं, ये सच है। आर्या सर पहले से शादीशुदा थे और राजनंदिनी की मौत। उसके हाथ अचानक किसी चीज़ को छूते हैं। वह वही फाइल होती है जिसमें राजनंदिनी की मौत का सच छिपा है। अनु घबराकर उसके पन्ने पलटने लगती है। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा है मानो अभी बाहर छलांग लगा दे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आर्या मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कहता है, अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब थी। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। उसकी आवाज़ में चिंता है, पर आंखों में एक छुपा हुआ शक। अनु तुरंत फाइल को अपने पीछे छुपाती है और एक कदम पीछे हट जाती है।